रामायण का एक ऐसा अध्याय जो धर्म, अधर्म और कर्म इन सबके धागों से बुना हुआ है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो प्रकृति की गोद में शांति और तपस्या का वरदान था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी अध्याय ने एक ऐसे महायुद्ध की नींव रख दी जिसे युगों युगों तक याद किया जाना था। तो चलिए आज हम इसी कहानी में उतरते हैं, कहानी अरण्यकांड की। तो बात शुरू होती है वनवास की शांति से, पंचवटी में एक निर्मल जीवन। जरा सोचिए, घने दंडकारण्य के बीच एक ऐसी शांति जो किसी भी शोर शराबे, किसी भी कोलाहल से बिल्कुल परे थी। ये राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के वही दिन थे जब उनकी जिंदगी, उनका जीवन धर्म और प्रकृति के साथ आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक हो चुका था। और ये जीवन उन्होंने बनाया था दंडक वन के बिल्कुल बीचों बीच, गोदावरी नदी के किनारे। देखिए, पंचवटी में जो उनकी कुटिया थी ना, वो सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, बल्कि वो उनकी साधना का केंद्र थी। असल में यहाँ प्रकृति के साथ उनका जो रिश्ता था, वही उनकी आध्यात्मिक संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत था। और हर सुबह धर्म के रास्ते पर चलने का एक नया मौका लेकर आती थी। तो उनका रोज का जीवन कैसा था? बहुत ही सादा और कर्तव्य से भरा हुआ। सुबह की प्रार्थनाओं से दिन शुरू होता था, फिर वो जंगल से फल और कंदमूल इकट्ठा करते थे और शाम को साथ बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करते थे। पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। ये उनके जीवन का वो शांत दौर था जिससे बहुत जल्द एक भयानक तूफान मिटाने वाला था। और यहीं से कहानी पलटती है। शूर्पणखा का अपमान, जंगल पर पड़ती एक परछाई। पर कहते हैं ना, नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। बहुत जल्द उस शांत जीवन में अनियंत्रित इच्छा और गुस्से की एक ऐसी परछाई पड़ी जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये परछाई थी रावण की बहन शूर्पणखा की। उसकी इच्छा कुछ ऐसी थी, मैंने इतने सुंदर पुरुष कभी नहीं देखे, तुम्हें मेरे पति बनना होगा। आप सोचिए, उसकी ये बेलगाम इच्छा उस आश्रम के शांत और संयमित जीवन से कितनी अलग थी। उसने सीधे राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और यहीं से धर्म और अधर्म का पहला टकराव शुरू हो गया। तो हुआ क्या? एक तरफ थे राम, जिन्होंने बहुत विनम्रता से, शांति से सीता के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के बारे में समझाया और मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ थे लक्ष्मण, जिन्होंने कठोर दंड दिया। हुआ ये कि जब शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी नाक काट दी। और बस यही वो एक कर्म था जिसने बदले की एक ऐसी विनाशकारी श्रृंखला शुरू कर दी जो रुकने वाली नहीं थी। एक भयानक प्रतिशोध की शपथ ली गई। अपमानित होकर शूर्पणखा वहां से भागी और सीधे पहुंची अपने भाई लंका के राजा रावण के पास। और जानते हैं, उसी पल सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए अहंकार, एक कुचले हुए अहम को संतुष्ट करने के लिए एक भयानक प्रतिशोध की नींव रखी गई। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। स्वर्ण मृग का छल, प्रतिशोध की एक योजना जो अब आकार ले रही थी। अब कहानी का केंद्र बन जाता है लंका। अपनी बहन के अपमान से रावण का अहंकार जैसे भड़क उठा था और उसने बदला लेने के लिए एक ऐसी मायावी, एक ऐसी धोखेबाज योजना बनाई जिसका अंजाम विनाशकारी होना बिल्कुल तय था। और रावण की इस योजना का जो मुख्य मोहरा था ना, वो था मारीच। मारीच कौन था? वो रावण का मामा था, एक बहुत शक्तिशाली राक्षस जो कोई भी रूप धारण कर सकता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि ये अधर्म का रास्ता है और ये विनाश की ओर ही जाएगा। लेकिन रावण के अहंकार और उसके आदेश के आगे उसके अपने विवेक की आवाज कहीं दब कर रह गई। तो चलिए रावण की इस 4 स्टेप प्लान को जरा समझते हैं। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम था। देखिए, स्टेप 1, मारीच एक जादुई सोने के हिरण का रूप लेगा। स्टेप 2, वो राम को अपने पीछे भगाते भगाते जंगल में बहुत दूर ले जाएगा। फिर स्टेप 3, मारीच राम की आवाज की हुबहू नकल करते हुए मदद के लिए चिल्लाएगा। और फाइनली स्टेप 4, इस आवाज को सुन के लक्ष्मण भी राम की मदद के लिए चले जाएंगे और सीता कुटिया में बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। कितना सोचा समझा प्लान था। और जैसा मैंने कहा, मारीच ने रावण को चेतावनी दी थी। उसने साफ साफ कहा था, ये मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, तुम्हारे और लंका दोनों के लिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो जैसे कर्म के सिद्धांत की गूंज थी, एक वार्निंग थी।
लेकिन बदले की आग में अंधा रावण, उसने इस आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बस इसी के साथ वो भयानक त्रासदी निश्चित हो गई। सीता का हरण, वो पवित्र रेखा जो पार हो गई। और फिर वो क्षण आ ही गया जब रावण की अधर्मी योजना अपने अंजाम तक अपनी चरम सीमा पर पहुंची। हम सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा के बारे में। यह सुरक्षा की एक रेखा थी, एक बाउंड्री जिसे पार नहीं किया जाना था। देखिए, जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर ये रेखा खींची थी, लेकिन ये सिर्फ कोई जादुई रेखा नहीं थी। ये अनुशासन और मर्यादा की भी सीमा थी। एक ऐसा कवच जिसे बाहर से भेदना तो नामुमकिन था जब तक कि उसे अंदर से ही न लांघा जाए। और रावण ने क्या किया? उसने एक साधु का भेष धरा। ये सिर्फ एक छल, एक डिस्गाइज नहीं था, ये तो धर्म का ही मजाक उड़ाना था। सोचिए, उसने पवित्रता को, पावनता को ही अपना हथियार बना लिया। विश्वास का इससे बड़ा उल्लंघन और क्या हो सकता था? और फिर उसने भिक्षा के लिए पुकारा, और यहीं पे सीता एक धर्म संकट में फंस गए। सोचिए, एक तरफ लक्ष्मण की चेतावनी थी कि रेखा के बाहर नहीं जाना है, और दूसरी तरफ एक साधु को दरवाजे से खाली हाथ लौटाने का अधर्म। तो अपनी करुणा और अतिथि धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने वो फैसला ले लिया, वो घातक फैसला, अपहरण। जैसे ही उन्होंने वो रेखा पार की, रावण अपने असली भयानक रूप में आ गया और उसने असहाय सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। और ये सिर्फ एक स्त्री का हरण नहीं था, ये धर्म का, मर्यादा का, हर उस चीज का हरण था जो पवित्र थी। अब आता है राम का विलाप, एक खाली कुटिया और एक टूटा हुआ दिल। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे ना, तो उन्हें जो देखने को मिला, उस एक दृश्य ने उनके शांत तपस्वी जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वहां कुछ नहीं था, शून्य। कुटिया पूरी तरह से खाली थी, वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। और ये जो शून्य था ना, ये सिर्फ सीता की अनुपस्थिति का प्रतीक नहीं था, ये उस शांति और धर्म के टूटने का प्रतीक था जिसे उन्होंने इतने जतन से, इतने प्यार से बनाया था। और राम का दुख वो असहनीय था। वो चिल्ला रहे थे, हे सीते, तुम कहाँ हो? लेकिन ना तो वृक्ष कोई उत्तर देते, ना नदी कुछ बोलती। सोचिए, वो परम ज्ञानी राम अब एक साधारण इंसान की तरह बिलख रहे थे, पेड़ों से, नदियों से अपनी सीता का पता पूछ रहे थे। उनका दर्द उस पूरे जंगल में गूंज रहा था, जो अब पूरी तरह से खामोश हो चुका था। जंगल की जो शांति थी, वो हमेशा के लिए भंग हो चुकी थी। बस एक घटना, और उस एक घटना ने उस जंगल को, जो कभी एक अभयारण्य हुआ करता था, उसे हमेशा के लिए हानि और दुख की जगह में बदल दिया। और यहीं से उस महायुद्ध का आरंभ हुआ, जिसका बीज क्रोध, अहंकार और अधर्म ने बोया था। वनवास की वो शांति अब एक महासंग्राम की तैयारी में बदल चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है रामायण की सबसे बड़ी लड़ाई। कहानी का अगला मोड़ क्या था? राम ने सीता को कैसे ढूंढा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।